नंबर तीसरा बताने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cot x इक्वल्स टू 3/4, x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तीसरे चतुर्थांश में स्थित मतलब यहाँ पे बना लीजिएगा पहले, जो क्वाड्रेंट होता है ये पहला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, पहला में 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसकी साइन क्या होने वाले हैं, प्लस। दूसरे में साइन कोसेक, ये दोनों का क्या होने वाला है, और इसमें tan कॉट प्लस होने वाले हैं, इसमें कॉस और सेक प्लस होंगे। ठीक है, इसको ऐसे याद रखते हैं, ऑल साइन tan कॉस, बाकी सब उल्टा सब आ जाएंगे। ठीक ना, ये बना लेने के बाद यहाँ पे देखो एक त्रिकोणमिति दिया है और 5 का निकालना है, तो पहले कॉट का दिया है ना, तो हम किसका निकाल सकते हैं, tan का, क्योंकि कॉट के साथ tan उल्टा है। और ये क्वेश्चन आप लोग 2 मेथड से कर सकते हो। जो क्लास 10th में मान लो cot x बराबर इतना दिया है, तो दूसरे का कैसे निकालते थे, त्रिभुज बना करके cot थीटा बराबर क्या होता था, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब करके त्रिभुज से निकाल लोगे। कौन का माना जाता था उसमें पुट करके भी कर सकते हो, जो 10th में सीखा था वो मेथड से कर सकते हो। और यहाँ पे जो है दूसरा मेथड कौन सी है, कॉट है तो हम क्या निकालेंगे, tan का। tan x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3, इसकी उल्टा हो जाएगा। अब देखना है प्लस होगा कि माइनस होगा, x किस में है, तीसरे में, तीसरे में tan का मान प्लस है, तो ये tan x का मान कितना हो गया, 4/3। tan आ गया तो tan के साथ सेक की फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़े थे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता था, सेक स्क्वायर थीटा, ये पढ़े हैं। तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 को पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेक थीटा पढ़े थे, इस जगह पे क्या दिया है, x, तो सेक x बराबर तब क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब tan की मान कितना मिल चुका है मेरे को, 4/3, तो रखना है वहीं पे 1 प्लस 4/3 का होल स्क्वायर बराबर कितने हो जाएंगे, ये 1, ये 16/9 बराबर कितने हो जाएंगे, 25/9, इसका निकलेगा तो प्लस माइनस 5/3। अब देखो सेक एक्स का 2 मान आ चुका है, एक +5/3, एक -5/3। अब किसको लेना है, किसको लेने के लिए आपको ये देखना है, x किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, तो क्वाड्रेंट में किसकी मान पॉजिटिव होती है, tan और cot, लेकिन हमको निकालना है किसकी, सेक का, तो सेक का क्या होगा, माइनस। तो लिखिएगा क्या, सेक x बराबर -5/3। क्यों लिखिएगा, x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हिंदी में लिखिएगा, x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए। समझ में आ गया। इसके बाद देखो किसको किसको निकाल लिए मैंने, tan सेक को निकाल लिए, सेक के साथ उल्टा कौन होता है, cos, तो cos का निकाल लेंगे हम। तो cos के लिए क्या हो जाएगा, cos x बराबर हम लोग जानते हैं 1/sec x। अब sec x का मान कितना आया, -5/3, तो यहाँ पे लिखोगे 1/-5/3, ये पलट जाएंगे तो माइनस तो रहेंगे, 3/5 होगा। अब देखो माइनस होगा कि नहीं, खुद ही दिख जा रहा है, x तीसरे में है, तीसरे में तो tan cot प्लस होते हैं, तो sec का माइनस होगा। समझ में आ गया ना। इसके बाद cos आ गया तो साइन का निकालने में हमको आसान निकालेंगे, तो साइन x बराबर होता क्या है, 1 - cos स्क्वायर x। ठीक, ये कहाँ से आया, 1 बराबर क्या होता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हम लोग जानते थे। तो इसमें क्या है, साइन x, तो साइन x को एक तरफ रखोगे, cot को इधर लेके आओ तो 1 - cot स्क्वायर होंगे। तो यहाँ पे रख दो वैल्यू, 1 - cos x की मान कितनी है, -3/, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, ये तो माइनस का स्क्वायर मतलब प्लस हो जाएंगे, बीच में माइनस है, 9/25, कहने का मतलब ये होगा आपका
16/25 प्लस माइनस 4/5। अब प्लस लेना है कि माइनस लेना है, तो साइन एक्स बराबर -4/5 लेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे साइन का मान क्या होगा? माइनस, तो इसलिए लिख दीजिएगा एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हिंदी में क्या लिखिएगा इसको? एक तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। समझ में आ गया ना? तो साइन का आ गया, तो साइन के बाद हम क्या निकाल सकते हैं? कोसेक का। साइन के साथ कोसेक का निकाल लेंगे हम। तो साइन बराबर आ गया इतना। अब कोसेक बराबर हम क्या लिखेंगे? कोसेक एक्स बराबर 1 साइन एक्स। तो 1 साइन का मान कितना आ गया? -4/5। माइनस तो माइनस रहेंगे, पलट जाएंगे, 5/4। तो सारे के सारे वैल्यू आ गया कि नहीं? इसी प्रकार निकालना है। इसकी दूसरी मेथड में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कैसे करना है, वो लोग आप लोग घर पे कर लीजिएगा। दूसरी मेथड देखो इसका, सेकेंड मेथड इसका, कॉट एक्स बराबर कितना दिया है मेरे को? 3/4। कॉट बराबर हम लोग क्या जानते हैं? आधार मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब आधार बटे लंब। आधार बटे लंब बराबर कितना दिया है? 3/4। अब एक त्रिभुज बना लो, ए बी सी। ये थीटा है, थीटा नहीं, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिखोगे। ठीक, अब देखो आधार कितनी है? तो ये 3 हो गया। ये कितनी है? 4 है। ये 5 होंगे। क्या इसे पैथागोरस प्रमेय से निकाल लिए? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब 25। 25 का 5 निकलेंगे, तो 5 आ गया। अब पुट करते चले जाओ। कॉट एक्स है, इसके बाद मान लो tan x। tan x बराबर कितने होंगे? tan क्या होता है? लंब बटे आधार, तो 4/3। समझे? अब प्लस होगा कि माइनस होगा? x तीसरे चतुर्थांश में है, प्लस होते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हो। फिर सेक के लिए, सेक के लिए क्या होगा? सेक के लिए क्या होता है? सेक एक्स। सेक के लिए क्या होता है? सेक होता है आधार बटे कौन? तो आधार कितनी है? 3। कौन कितना है? 5। अब प्लस होगा कि माइनस होगा? सेक तीसरे पे क्या होता है? माइनस, तो इसलिए माइनस लेना है। समझ में आया? इसके बाद कॉस का निकाल लेते हैं। कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या होता है? कॉस होता है सेक होता है कौन बटे आधार, 5/3। ठीक है, माइनस होगा। और कॉस क्या होता है? आधार बटे कौन, तो आधार कितनी है मेरा? 3। कौन कितनी है? 5। समझ में आया? इसी प्रकार कर लेना। यहाँ पे साइन क्या होगा? माइनस होगा। ये दूसरा मेथड था, दिया है ना। और इसको क्या बोल रहा है? ज्ञात करने के लिए। इंग्लिश में इवैल्यूएट बोलेगा, हिंदी में ज्ञात कीजिए। तो 765 डिग्री साइन का वैल्यू अभी तक पढ़े हो क्या क्लास 10th में? क्लास 10th में किसका इसका पढ़े थे? साइन का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90। 0 पे 0 होता था, 30 पे हाफ, 1/√2, √3/2 1 होता था। ये साइन का होता था ना, ये जानते थे कि नहीं? लेकिन यहाँ क्वेश्चन में 30, 45, 60, 90 में कोई है क्या? नहीं है। तो हम लोग पहला चैप्टर में पाई रेडियन एक पढ़े थे। बताओ 30 डिग्री मतलब कितने पाई होंगे? 5/6। ऐसे क्यों हुआ? मैंने बताए थे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। 1 डिग्री तब कितने हो जाएंगे? πc/180। अब कितने डिग्री है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? πc × 30/180। 0 0 काटो, 3 6 π/c। ये है किसी डिग्री को पाई में निकालने की तरीका। तो 30 डिग्री मतलब π/6। ये होंगे कितना? π/4। ये होंगे π/3। 90 वाला क्या होगा? π/2। यही है। अब इसको हम पाई में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, ऐसे डिग्री में भी कर सकते हैं। 2 मेथड से बताऊंगा, जो आप लोग को आसान लगे वो करिएगा। तो पहले मैं पाई में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए बराबर हम क्या लिख सकते हैं? साइन इसको कितना होगा? ये 17 π/4 होगा। ऐसे क्यों? दिखा दे रहा हूँ। देखिए हम लोग जानते क्या है? 180 बराबर πc होता है। 1 डिग्री मतलब क्या है? π/180।
यहाँ पे कितने डिग्री को कन्वर्ट कर रहे हो? 765। तो 765 के लिए क्या हो जाएगा? पाई सी अपॉन 180 इंटू 765 डिग्री। समझे? अब इसको 5 से कटते चले जाओ। 5 से कटोगे तो 5 एकम 5, 5 5 25, 5 3 15। 5 से कटोगे तो 5 3 15, 5 6 30। फिर 3 से कटेगा। 3 से कटोगे तो ये 12 और ये कितना होगा? 51। फिर 3 से कटोगे तो ये 4 और ये कितना होगा? 17। 17 पाई बाई 4। समझ में आ गया कैसे किए? इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 4 पाई प्लस पाई बाई 4, क्योंकि पाई बाई 4 का मान होता है ना। और देखो यहाँ पे पाई बाई 4 पाई के साथ जोड़ोगे तो 17 पाई होगा, क्योंकि 4 4 16 पाई प्लस पाई 17 पाई। समझ में आ गया? आप ये कितने हो जाएंगे तब? साइन 4 पाई प्लस पाई बाई 4, ये थीटा के रूप में काम करेगा। तो वो होता है क्या? साइन पाई बाई 4। एक फार्मूला होता है साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा। ये आपकी बुक में है। तो देखो यहाँ पे क्या काम किया? 4 पाई कहने का मतलब n के जगह में कितना हुआ? 2, तभी तो 4 पाई। और थीटा कौन काम किया? पाई बाई 4। तो कितना आ गया? साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 का मान कितनी है? 1/√2। तो यहाँ पे कितना लिखोगे? 1/√2। ये इसकी आंसर। ये फर्स्ट मेथड था। अब हम इसको डिग्री पे रखेंगे, क्योंकि 30 का भी मान जानते हैं, 35 के भी जानते हैं, इसलिए डिग्री पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 765 को हम क्या करेंगे? साइन 2 इंटू 360 डिग्री, मतलब कितना हो गया? 720। 765 से 720 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 45 डिग्री। देखो यही चीज़ हो रहा है कि नहीं? 720 प्लस 45, 765 हुआ कि नहीं? तो 765 की जगह में ये चीज़ लिखा, गलत लिखा क्या? सही है। अब बताओ साइन ये 360 डिग्री मतलब कितना होता है? 2 पाई। तो 2 पाई मतलब 4 पाई का काम कर रहा है, 4 पाई में बदलता नहीं है। तो कितना हो जाएगा ये? साइन 45 डिग्री। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। ये इसकी मैन क्या लिखोगे यहाँ पे? साइन 2n पाई प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये लिखना है। उसी के हेल्प से हमने ये भी 2 मेथड से कर सकते हो, ठीक ना? तो देखिए मैं 2 मेथड से ही करवा रहा हूँ। आप इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस कोसेक 1410 डिग्री लिखेंगे। क्यों ऐसे लिखा मैंने? हम लोग जानते हैं कोसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, ये चीज़ होता है, इसलिए मैंने ये चीज़ लिखा। समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? अब डिग्री को पाई में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर कौन सी वाला कर सकते हो? 360 वाला बदल के। तो 360 वाला कर लेते हैं पहले। माइनस है माइनस, कोसेक लिखेंगे। अब इसको क्या चीज़ से भाग दोगे? 360 से। तो 1410 को 360 से भगा दोगे तो कितने बार में जाने वाले हैं ये? 4 बार में कितने हो जाएंगे? 4 बार में अधिक हो जाएगा क्या? तो 4 बार में पहले देख ले, 4 बार में कितने होंगे? 4 12 2 14। हाँ, अधिक हो जा रहा है। 4 बार में कितना हो जा रहा है ये? 4 0 0 6 4 24 4 2 4 12, मतलब कितना हो जा रहा है? इतना हो जा रहा है ना। तो कहने का मतलब ये कितना होगा तब? इसको घटाओगे तो -30 के रूप में दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब कितना लिखेंगे? 4 इंटू 360 डिग्री माइनस कितना कर दें? 30 डिग्री। यही चीज़ आने वाला है। देखो यही चीज़ आएगा कि नहीं? इसको इंटू करोगे तो कितना हो रहा है? 1440। 1440 से 1410 को घटाओगे, मतलब 1440 से 30 घटा दोगे तो 1410 ना बनेगा। तो ये गलत लिखा हूँ क्या? समझ में आया कैसे कैसे बनाना होता है? इसके बाद ये तो माइनस है माइनस कोसेक, क्योंकि 4 360 डिग्री है, ये बदलेगा नहीं। कोसेक के कोस आएगा। थीटा का काम कौन कर रहा है? 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। समझ में आ गया? अब ये कोसेक का मान कितना होता है? सॉरी, कोसेक का मान कितना होता है 30 डिग्री पे? कोसेक का मान होता है साइन की उल्टा। तो साइन का उल्टा कितना होता है? माइनस था
कोसेक 30, यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी, कोसेक 30 डिग्री, तो माइनस साइन का उल्टा मान, साइन का 30 हाफ होता है तो ये 2 -2। समझ में आया कि नहीं? इस टाइप की, इसको पाई में जो कन्वर्ट करने के तरीका मैं बताया हूँ उसको आप लोग घर पे करोगे क्या। पाई को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई भी रख के कर सकते हैं, तो हम फिलहाल अभी पाई रख करके करते हैं। इसको क्या करेंगे, 10 6 पाई प्लस पाई/3, इतना होगा कि नहीं? क्योंकि देखो 6 18 के साथ 1 पाई जुड़ेगा तो 19 पाई/3, तो 19 पाई/3 को इसको हमने लिखा, कोई गलत नहीं लिखा। और पाई/3 मीन्स कितना डिग्री है वो, पाई/3 मीन्स 60 डिग्री। अब देखो tan 6 पाई है, मतलब tan बदलेगा नहीं, tan के रहेंगे, ये हमारा थीटा का काम करेगा पाई/3। ये होता है फार्मूला क्या, tan n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा होता है। n मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे 6 पाई प्लस थीटा, तो क्या हो गया वो tan थीटा। अब बताओ tan पाई/3 मीन्स 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान कितना होता है, बताओ 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3, ठीक ना। क्यों √3? क्योंकि देखो tan मीन्स क्या होता है, साइन 60 अपॉन कॉस 60, साइन 60 का √3/2 और कॉस 60 का क्या होगा, सॉरी 1/2, 2 काटा तो √3.3 की क्वेश्चन करने के लिए जो फार्मूला यूज होने वाला है वो फार्मूला पहले बता दूंगा तो आसानी से कर पाओगे। तो पहला फार्मूला क्या यूज होने वाला है, साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होता है, साइन x कॉस वाई, प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होंगे, कॉस x साइन y, ठीक है। यहाँ पे प्लस था तो बीच में क्या हुआ प्लस, यहाँ पे माइनस होगा तो इस जगह पे माइनस होगा। ये एक फार्मूला है जो एक्सरसाइज 3.1 करने के लिए। दूसरी फार्मूला है कॉस x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस के लिए कॉस x कॉस वाई, प्लस है तो माइनस साइन x साइन y, ये फार्मूले हैं। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस रहेगा तो इस जगह पे प्लस हो जाएगा। ये दोनों फार्मूला क्यों लगेगा उस चैप्टर में मैं बता रहा हूँ अभी। देखो जैसे कि आपको दे दिया साइन 75 डिग्री का मान फाइंड करने के लिए, कितना दिया है, साइन 75 डिग्री का, तो 75 का मान पता है क्या, कितना का पता है, 30 45 90 60 यही सब का पता है, तो 75 का पता नहीं है। तो अभी देखो इसको कैसे हल कर रहा हूँ मैं, साइन 75 की जगह में 30 प्लस 45 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकते हैं। अब देखो साइन वाली फार्मूला में आ जाओ, साइन है, यहाँ पे 30 है मतलब ये कौन है, x है, प्लस है 45 मीन्स y है। इसकी फार्मूला क्या होता है, साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y, तो वही फार्मूला लिखेंगे, साइन x मतलब इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो साइन x मतलब 30 डिग्री, कॉस y मतलब 45 डिग्री, प्लस साइन कॉस हो गया, उसके बाद कॉस x मतलब 30 डिग्री, साइन y मतलब 45 डिग्री, यही है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। अब देखो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, कॉस 45 का मान 1/√2 प्लस कॉस 30 का मान √3/2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2। अब देखो इंटू करोगे तो ये कितने होने वाले हैं, 2√2 1 प्लस √3/2√2। अब एलसीएम कितने हो जाएंगे, 2√2 1 प्लस √3, ये इसकी आंसर है। समझ में आया। इसके बाद पढ़े हैं क्या, नहीं पढ़े हैं। अब 75 के लिए प्लस वाला फॉर्मूला लगाए थे ना, अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए साइन 15 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये 15 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब 45 मीन्स x मान लो, 30 को y मान लो, तो साइन x माइनस वाली फार्मूला लगेगा, साइन x माइनस
y की फॉर्मूला क्या होता है साइन x मतलब 45 डिग्री इंटू कॉस y मतलब 30 डिग्री माइनस साइन कॉस हो गया है कॉस y हुआ तो कॉस x कितनी है 45 डिग्री टू साइन x लगाए तो साइन y 30 डिग्री। ये है फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें मान जो है पता है वो आपको लिखना है। साइन 45 कितना होता है 1/√2। अब देखो उसके बाद कौन है cos 30 का वैल्यू कितनी होती है √3/2 माइनस cos 45 का 1/√2 साइन 30 का 1/2। ये क्लास 10th में ही आप लोग पढ़े थे। अब ये चीज़ कितने हो जाएंगे √3/2 माइनस 1/2√2, तो 2√2 एलसीएम हो जाएंगे, तो कितना बचेगा ऊपर में √3 और यहाँ पे -1। ये इसका आंसर है √3 cos 15 डिग्री का मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम इसको cos 15 के जगह में हम क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तभी तो 15 आएगा। अब देखो cos है x का काम करेगा कौन 45, y का काम करेगा 30, बीच में माइनस है तो माइनस फार्मूला लगा देना है। तो माइनस की फार्मूला क्या होता है cos x मतलब 45 डिग्री, cos y मतलब 30 डिग्री, माइनस है तो प्लस लगेगा sin x मतलब 45 डिग्री, sin y मतलब 30 डिग्री। ये हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, cos 45 का मान 1/√2 इंटू cos 30 का मान √3/2 प्लस sin 45 का मान 1/√2 और sin 30 का मान 1/2। अब ये इंटू करोगे तो √3/2√2 प्लस 1/2√2, एलसीएम 2√2 होंगे √3 + 1। ये इसका आंसर समझ में आ गया ना।